Welcome back to my channel, friends. Thank you so much for liking and subscribing my channel. एंड आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, उनमें से एक रिक्वेस्ट को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है हेयर केयर रूटीन पे। मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आज सच नहीं बता रही हूँ आज, बट हम एक जनरल बात करेंगे हेयर केयर रूटीन के लिए, जो बहुत फायदेमंद है अगर हम नॉर्मल रूटीन में चले। कुछ पॉइंट्स का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम हमारे फैक्ट्स जो मैं बताऊंगी, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट, प्लीज हैव लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट। गाइस, खाना आप खाएंगे नहीं, क्रैश डाइटिंग आप करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बाल बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं चलता, राइट। सो वी हैव टू हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, and people who are who are non-vegetarian or who are vegetarian, they can have please include eggs, चिकन, फिश, जो कि वेरी गुड सोर्स हैं आपके प्रोटीन्स के। वेजिटेरियन आप ग्रीन वेजिटेबल्स, quinoa, you can have pulses, you can have chickpeas, this soya, these are really protein rich food. You should incorporate all these foods in your daily requirement, right? और खुशी से खाना, हैप्पी होकर कुछ भी खाओगे सब कुछ अच्छा रहेगा, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट, मैंने काफी लोगों से सुना है कंडीशन नहीं करना बालों को। हमने शैम्पू कर लिया, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है। गाइस, प्रॉपर हेयर केयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। सेकेंड पॉइंट पे तो फोकस करते हैं, ऑलवेज शैम्पू अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप and then always condition your hair, but yes according to your hair type। आपके पास मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं एंड बहुत से टाइप ऑफ आपके कंडीशनर्स है। सो किन बालों के लिए क्या सूटेबल है, प्लीज जाइए एंड कंसल्ट कीजिए वहां पे एंड तभी लीजिए। थर्ड पॉइंट, सिरम। आपके हीट प्रोटेक्टिंग सिरम्स आते हैं, जब आप बालों को वॉश करके कंडीशन करते हैं, उसके बाद आप अपने बालों में प्लीज सिरम लगाने के बाद आप अपना जो भी आपको ब्लो ड्राई करना है या जो भी स्टाइलिंग करनी है, एटलीस्ट वो आपके बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है एंड जो आपकी जो हीट है जो सप्लाइंग से निकल रही है वो उसमें इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सो दैट मीन्स यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर अपार्ट फ्रॉम द स्टाइल यू वांट, राइट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी सर्दियों के बारे में। काफी लोग मुझे बोलते हैं ठंड है तो हमने गर्म पानी से बाल धोनी है, बट एक्चुअली में दिस इज रॉन्ग। फिर आप बोलोगे हमारे बाल झड़ गए हैं, अरे गर्म पानी से बाल धोगे तो बाल फ्रीजी होंगे ना, राइट। सो इसीलिए कोशिश करना है ठंड के अलावा तबियत नहीं खराब करनी है, बट नॉर्मल टेम्परेचर मिक्स करके पानी आप यूज करेंगे अपने बाल धोने के लिए, बट प्लीज गर्म पानी नहीं, प्लीज 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 आई रियली रिक्वेस्ट, प्लीज गर्म पानी नहीं, राइट। एंड उसके बाद जब आप उसको कंडीशन करेंगे तो आप एक थोड़ा सा रिंस आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कोल्ड वाटर में, कंप्लीटली कोल्ड नहीं, बट उसके कंपैरेटिवली जो आप टेम्परेचर यूज कर रहे हैं उससे एक टेम्परेचर ड्रॉप करके, राइट। बिकॉज जब आप नॉर्मल पानी यूज करेंगे ठंडा कंडीशन के बाद तो वो आपके कंडीशनर को लॉक कर देता है, राइट। आपके क्यूटिकल्स वहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं जो आपके बालों में होते हैं। ओके, सो वी हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स इन आवर डेली रूटीन जब हम करते हैं। और आजकल हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हमें स्टाइलिंग की कोई जरूरत नहीं है, जो कि सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, राइट। तो आप अपने प्लीज बालों को टेक केयर करो। इसके अलावा मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट ऑयलिंग। ऑयलिंग इज रियली गुड फॉर योर हेयर, बट देन डिपेंड करता है कि आप सारी रात ऑयल लगा के मत बैठो, राइट, कि हम सुबह धोएंगे। एक्चुअली मैं नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1.5 से 2 घंटे के लिए ऑयलिंग करो एंड उसके बाद आप आराम से उसको वॉश करो। ओके, सो डोंट पुट योर हेयर पूरा ऑयल 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 सारी रात एंड वो आपकी स्किन पे आएगा, वो आपके फोरहेड पे आएगा एंड आपके 1-2 दिन में पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएंगे या बम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, राइट। फिर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ऑयली हो गई है। सो one problem is actually associated with another problem. So you really need to take care of your scalp
हेल्दी स्कैल्प सो दैट आप उसको अच्छे से रिग्रोथ कर सके अपने बालों को एंड उसे हेल्दी वे में रखें। हमें जो भी मिला है हमें बहुत अच्छा मिला है, बट वी जस्ट नीड टू टेक केयर कि हम उसको कितना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन एंड एप्रिशिएट ऑन व्हाट वी हैव, उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे बड़े ही सिंपल बेसिक पैक्स जो कि घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से हैं, किसी ब्रांड में जाने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे पहले पैक के लिए मैंने लिया है राइप बनाना। राइट, केला हम सबके घरों में अवेलेबल है खाने के लिए। राइट, बनाना बहुत अच्छा कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है एंड वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके बालों के लिए। सो ये आपके फ्रिज की जो एंटी फ्रिजिंग है उसके लिए, आपकी वॉल्यूम देने के लिए, जो आपके थिन बाल है उनको वॉल्यूम देने के लिए एंड कंडीशन के लिए। सो आपकी तीनों प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। राइट, सो मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है राइप बनाना को। ओके, मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली मैं 3 बनाना यूज करती हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंगली लेंथ के अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं। राइट, अगर आपकी इतनी लेंथ है तो आप 1 बनाना यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2 बनाना भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा कंडीशनिंग की जरूरत है। तो मैंने ये ब्लेंड कर लिया है पूरा। ओके, इसमें मेरी मिक्सिंग प्लेट है। सो इसमें मैं यूज करने जा रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। दोनों ऑयल्स बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं इसमें। राइट, सो अगर आपका 1 बनाना है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। राइट, ये हमारा बहुत सिंपल फर्स्ट पैक है। आप ये बहुत स्मूथ है। आपने जो इसमें ऑयल डाला है उसकी वजह से ये आपको जेंटल मॉइस्चर देगा पूरा उस एनवायरनमेंट के लिए जो चाहिए। राइट, बहुत ज्यादा वो नहीं, इसलिए हमने ज्यादा ऑयल नहीं यूज किया क्योंकि हमें बनाना से भी कंडीशनिंग मिल रही है। राइट, इस पेस्ट को आप स्मूथली सेक्शंस बाय सेक्शंस, आप बालों के सेक्शन बाय सेक्शंस पूरी स्कैल्प से लेके लेंथ तक लगाइए एंड यू शुडंट बी कीपिंग दिस पैक मोर देन 20 मिनट्स। प्लीज टेक केयर ऑफ योर टाइमिंग। अगर ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो बालों से निकलना मुश्किल हो जाता है। राइट, एंड फिर उस पर कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसलिए इनको उतना ही रखना है जितना मॉइस्चर आपका रहना चाहिए। सो बेसिकली 15-20 मिनट्स इज इनफ फॉर द कंडीशनिंग। उसके इस पैक को लगाने के बाद आप आराम से 15 से 20 मिनट के बाद आप शैम्पू करिए, कंडीशन करिए एंड उसके बाद सीरम यूज करिए एंड देन आप कोई स्टाइलिंग करिए। राइट, सो ये हमारा है फर्स्ट पैक। सो मेरे सेकेंड पैक के लिए मैं अगेन राइप बनाना ले रही हूँ। राइट, अपनी मिक्सिंग प्लेट में, एंड मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट इसके साथ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। राइट, तो मैंने नेचुरल एलोवेरा जेल को मिक्सी में ब्लेंड करके उसका निकाला हुआ सोल्यूशन। अदरवाइज अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाव का यूज कर रही हूँ। तो अगर आपने 1 बनाना लिया है तो आप उसमें डालेंगे 3 स्पून एटलीस्ट, मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग। राइट, बिकॉज एलोवेरा में बहुत नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है। राइट, और ये हमारे बालों को बहुत अच्छा लॉक करता है नेचुरल मॉइस्चराइजर से और उसको बहुत अच्छा कंडीशन करता है। सी, ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। अगेन आप इसको 15-20 मिनट्स मैक्सिमम लगाइए एंड देन शैम्पू योर हेयर। सो आपने ये 2 पैक्स देखे मेरे। सो ये पैक्स मेरे लिए बहुत यूजफुल है, बट
आई होप कि ये आपके लिए भी वर्क करें एंड प्लीज़ इनको ज़रूर ट्राई करिए एंड डू शेयर योर फीडबैक विद मी। अगर आपके कुछ और इश्यूज और कंसर्न्स हैं हेयर को लेके, आप मुझे प्लीज़ please write back and I will surely positively share those, address those concerns and share the solution with you. So I just request you to please stay healthy with your positive state of mind. And मैंने कुछ योगा के हेयर फॉल से रिलेटेड पोस्टर भी आपके साथ शेयर किए हैं, so please इनको देखिए, because along with all these things, along with the diet, it is very important that we exercise so that हमारा blood circulation रहे and वो हमारा जब हमारा blood circulation रहेगा तो हमारा internally सब कुछ अच्छा होगा। But you really have to be very positive and especially in these circumstances. So I really request you guys, please follow good hair care routine so that you are happy, you have healthy, and you have good shiny hair, right? So keep taking care of yourself, your hair, your skin, and make this time really useful for yourself to stay positive. So be connected with me and do share your feedback. See ya.